ज़ॉम्बी तो जूली का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखने लग जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जूली से प्यार करने लगा था। साथ ही ज़ॉम्बी के बिहेवियर से जूली भी अब उसे पसंद करने लगी। इसके बाद जूली ज़ॉम्बी से उसका नाम बताने को कहती है, तो वो अपना नाम बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ़ आर ही बोल पाता है। तो जूली उसके आर से स्टार्ट होने वाले कई नाम बताती है, लेकिन ज़ॉम्बी को अपना नाम याद ही नहीं था। तो जूली इस पर कहती है कि वो अब से उसे आर ही कहकर बुलाएगी। जूली के द्वारा उसका नाम लिए जाने पर आर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब जूली आर को कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है। तो ज़ॉम्बी उससे कहता है कि उसका बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर वो बाहर चली गई तो सारे ज़ॉम्बीज़ उसे नोटिस कर लेंगे। जूली तो ज़ॉम्बी की इस बात से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो ज़ॉम्बी को कहती है कि मैं जानती हूँ, तुमने मेरी किस तरह जान बचाई है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा। इसके बाद ये दोनों एक कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जूली ज़ॉम्बी से ड्राइव करने को कहती है, लेकिन उसे ठीक से ड्राइव नहीं आती और इस वजह से कार एक जगह पर टकरा जाती है। ये दोनों अब दोबारा से प्लेन में वापस आ जाते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। प्लेन के अंदर ज़ॉम्बी जूली के लिए म्यूजिक प्ले करता है और जूली ज़ॉम्बी को कई सारे गेम्स खेलना सिखाती है। ये दोनों बातें करते हैं, डांस करते हैं और काफ़ी प्यारे-प्यारे मोमेंट्स साथ में बिताते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत चुके थे और ज़ॉम्बी तो जूली के प्यार में पूरी तरह पड़ चुका था और जूली भी अब ज़ॉम्बी पर भरोसा करने लगी थी। लेकिन जूली अभी भी अपने बॉयफ्रेंड की मौत को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। ज़ॉम्बी जूली को इस तरह दुखी नहीं देख पा रहा था, तो वह उसे दिलासा देता है। अब ज़ॉम्बी को भूख लगती है तो वो दोबारा से पैरी का ब्रेन खाने लग जाता है। तो उसे वो सारी मेमोरीज में दिखाई देने लगता है कि पैरी एक जाबाज सोल्जर था और जूली के फादर ग्रिगियो के कहने पर यहाँ मिशन पर आया था। और तभी वो देखता है कि पैरी को उसी ने ही मारा था और मारकर उसका ब्रेन निकाल लिया था। और तभी वो जूली को देखने के लिए जाता है तो जूली उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जूली को वहां पर ना देखकर ज़ॉम्बी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो समझता है कि जूली उसे छोड़कर चली गई है, क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा है। और अब वो बाहर जाता है तो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने जूली को घेर रखा है। आर देखता है कि उसका खुद का फ्रेंड एम जूली पर हमला करने वाला है और वो तभी एम से जूली को बचा लेता है। आर को इस तरह देखकर एम शॉक्ड होता है और वो समझ नहीं पाता कि आर इस तरह एक इंसान को क्यों बचा रहा है। आर जूली से कहता है कि तुम्हें इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए था, तो जूली उसे कहती है कि मुझे अपने घर जाना ही होगा। एम को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है और वो आर से जूली को मार डालने को कहता है, लेकिन आर ऐसा नहीं करता। तो एम समझ जाता है कि आर जूली को पसंद करने लगा है। आर अब जूली को वहां से ले जा रहा था, तभी वहां पर बोनीज आ जाते हैं। ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर काफी दूर तक भाग आते हैं और देखते हैं कि अब ये ज़ॉम्बीज़ और बोनीज़ के बीच में फंस चुके हैं। अब बोनीज़ इन पर हमला करने ही वाले होते हैं और तभी वहां पर आर का दोस्त एम एक गाड़ी को स्पीड से लेकर आता है और बोनीज़ को टक्कर मार देता है, जिससे कि बोनीज़ मर जाते हैं। अब एम भी जूली और आर की हेल्प करने लगा था। वो इन दोनों को गाड़ी में बैठने को कहता है। एम इन दोनों को उस जगह पर ले जाकर छोड़ता है जहाँ से ये जूली की दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन वहां पर देखते हैं काफी सारे ज़ॉम्बीज़ इनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब जूली बुरी तरह डर चुकी थी, क्योंकि अब उसकी जान बचना बिल्कुल ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बीज़ नोटिस करते हैं कि जूली आर के साथ है। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी फीलिंग्स को समझने लगे थे, क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर अभी भी इंसानी फीलिंग्स मौजूद हैं और वो अब जूली और आर को वहाँ से जाने देते हैं। लेकिन बोनीज़ ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। किसी तरह ये दोनों अपनी जान बचाकर एक घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जूली को एक कैमरा मिलता है। वो ज़ॉम्बी से अपनी फ़ोटोज़ खींचने को कहती है और ज़ॉम्बी की फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेती है, जिसमें कि ज़ॉम्बी काफ़ी क्यूट लग रहा था और ज़ॉम्बी पहली बार अपनी फ़ोटो देखकर काफ़ी खुश होता है। वहीं ज़ॉम्बी एम को जूली और आर को साथ में देखकर अपनी लव लाइफ याद आ रही थी। वो याद करता है कि किस तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था। धीरे धीरे सभी ज़ॉम्बीज़ के अंदर दिल धड़क रहा होता है और सभी के अंदर प्यार की फीलिंग्स जागने लगती है, क्योंकि शायद ज़ॉम्बी बनने के बाद पहली बार इन्होंने प्यार का एहसास किया है। लेकिन दूसरी तरफ बोनीस को इन पर शक हो गया था और वो जान गए थे कि इनके सीने में दिल धड़कने लगा है। वहीं जूली देखती है कि उसके फादर ग्रिगियो अपनी आर्मी के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं और वो उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो डर गई थी कि अगर आर उनके हाथ लग गया तो वो उससे मार डालेंगे, इसलिए वो अपने फादर के पास नहीं जाती। जूली आर की जान बचाने के लिए रात में वहीं पर रुक जाती है और वहां पर फिर से ज़ॉम्बी को जूली के बॉयफ्रेंड पैरी के मेमोरीज दिखाई देने लगती है, जहां पर वो खुद को भी पाता है और देखता है कि जूली अपने बॉयफ्रेंड पैरी के साथ कितना ज्यादा खुश थी। और उसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो देखता है कि जूली वहां पर मौजूद नहीं है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बाहर जाकर उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन जूली उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ज़ॉम्बी अब समझ चुका था कि जूली अब अपनी दुनिया में वापस जा चुकी है और जूली के इस तरह जाने से ज़ॉम्बी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। जूली अब दीवार को पार करके जैसे ही अपनी दुनिया में एंटर करने वाली ही होती है, तभी सोल्जर उसे रोक देता है और उसको शक होता है कि जूली भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। लेकिन जूली उसे बताती है कि वो अभी तक ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड नहीं हुई और वो बिल्कुल सेफ है। सोल्जर उसको टेस्ट करता है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है और अब वो उसे अंदर आने देता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपने फादर से मिलती है, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होती है और उसके फादर भी अपनी बेटी को सेफ देखकर काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ ज़ॉम्बी काफी ज्यादा सैड हो चुका था। वो बारिश में भीग रहा था और उसे ठंड भी लगने लगती है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे इंसान बन रहा था। वहीं अब ज़ॉम्बी आर की मुलाकात दोबारा से अपने ज़ॉम्बी दोस्तों से होती है और वो एम से भी मिलता है, जिसे वो सब कुछ बताता है कि वो जूली से किस तरह मिला और वो उन्हें जूली की फोटो दिखाकर कहता है कि वो अब उससे प्यार करने लगा है और उससे मिलने उसकी दुनिया में जाना चाहता है। आर को इस तरह देखकर ज़ॉम्बी एम और बाकी ज़ॉम्बीज उसकी हेल्प करने लग जाते हैं और वो उसे जूली के पास जाकर उसे सब कुछ बताने को कहते हैं
और अब आर बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ उस जगह पर आ जाता है, जहाँ से वो दीवार के उस पार जा सकता है। आर दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है और वो अब किसी तरह खुद को बचाते हुए जूली के घर तक भी पहुँच चुका था, क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेन खाया हुआ था, जिससे कि उसकी मेमोरीज़ की हेल्प से उसे रास्ते का पता चल जाता है। अब देखते हैं कि जूली और उसकी फ्रेंड कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जूली की फ्रेंड उसे ज़ॉम्बी को लेकर छेड़ रही थी। जूली उसे बताती है कि वो ज़ॉम्बी को पसंद करने लगी थी और यहाँ उसकी फ्रेंड भी थोड़ा शॉक थी कि तुम्हें एक ज़ॉम्बी से कैसे प्यार हो सकता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद जूली अपने रूम से बाहर आती है, तो देखती है कि ज़ॉम्बी उसके घर के नीचे खड़ा है और ज़ॉम्बी को देखते ही वो उस पर गुस्सा करती है। वो उससे वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो डर रही थी कि अगर किसी को भी पता चल गया कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आया है, तो वो उसे मार देंगे। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और ज़ॉम्बी को देख लेती है। लेकिन वो जानती थी कि जूली ज़ॉम्बी से प्यार करती है, तो वो उसकी हेल्प करती है। अब ज़ॉम्बी अंदर आता है तो जूली उससे बिना बताए आने के लिए सॉरी कहती है। लेकिन ज़ॉम्बी तो जूली से दोबारा मिलकर काफ़ी खुश लग रहा था और वो बिना कुछ कहे जूली को हक कर लेता है। अब ज़ॉम्बी जूली के रूम में आता है तो उसकी दोस्त उसे बड़े ध्यान से देख रही थी और वो उससे पूछती है कि वो यहाँ किस तरह आया। वो कहती है, क्या तुम्हें इस चेहरे के साथ किसी ने नहीं पहचाना? तभी जूली अपनी फ्रेंड को रोक कर कहती है, वो यहाँ इंटरव्यू के लिए तो नहीं आया जो तुम उससे सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। और फिर वो आर से पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। अब ये दोनों ये सोच रहे होते हैं कि आर को अगर यहाँ पर किसी ने पहचान लिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। और अब ये दोनों आइडिया निकालती हैं कि क्यों ना आर का मेकओवर करके उसे इंसानों की तरह बनाया जाए। अब आर नहा धोकर खुद को साफ कर लेता है और ये दोनों उसका मेकअप करने में जुट जाती हैं। अब वो मेकअप लगाकर उसकी सफ़ेद स्किन को पूरी तरह छुपा देते हैं ताकि उसकी स्किन नॉर्मल इंसानों की तरह लगने लगे। अब आर काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। ये दोनों भी उसे देखकर अब चौंक जाती हैं और उन्हें यकीन था कि अब इसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अब जूली और उसकी फ्रेंड आर को लेकर उसके फादर के पास जा रहे होते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स तैनात थे। इनमें से एक सोल्जर जूली से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है, तो जूली उससे बताती है कि ये उनका फ्रेंड है। आर पूरी तरह इंसान लग रहा था, इससे सोल्जर उससे पहचान नहीं पाता। अब जूली अपने फादर के कैंप में पहुंच चुकी थी, जहां वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो ज़ॉम्बीज़ को ना मारे। तब उसके फादर उसे समझाते हुए कहते हैं कि हम ज़ॉम्बीज़ का खाना है, वो सिर्फ इंसानी ब्रेन को खाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इन्हीं ज़ॉम्बीज़ ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड और तुम्हारी मदर को भी मारा था। तो फिर जूली कहती है कि आर ने उसकी जान भी तो बचाई थी, लेकिन उसके फादर उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे होते। ये बातें आर और नोरा भी सुन रहे थे। आर सोचता है कि उसे खुद ही जूली के फादर से बात करनी चाहिए और वो जैसे ही जूली के फादर के सामने आता है, वो उसे पहचान लेते हैं और उसके सर पर गन रखते हैं। तभी जूली अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसे ना मारे, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी। वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनते। तभी नोरा जूली के फादर पर गन रखकर कहती है कि वो उन दोनों को जाने दे और अब ये दोनों खुद को बचाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। खुद को बचाकर भागते हुए ये दोनों दीवार के गेट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनके सामने खड़े हैं। यहाँ पर आर अपने दोस्त एम से भी मिलता है, जो उसे बताता है कि अब उन्हें ज़ॉम्बीज़ से कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि ये लोग उन्हें बोनीस से बचाने आए हैं। और उसी वक्त उन पर बोनीस हमला कर देते हैं। एम उन दोनों को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने को कहता है और अब सारे ज़ॉम्बी बोनीस से लड़ने लगते हैं। बोनीस ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए ज़ॉम्बी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। जूली और आर खुद को बचाते हुए भाग रहे थे, क्योंकि अब उनके पीछे बोनीस पड़ चुके थे। सोल्जर भी उन दोनों को ढूंढते हुए दीवार के उस पार आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज बोनीस से लड़ रहे होते हैं और अब सोल्जर और ज़ॉम्बी मिलकर बोनीस को खत्म करने लग जाते हैं। काफी दूर भागने के बाद भी जूली और आर का पीछा बोनीस ने नहीं छोड़ा था, तो अब रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। नीचे एक पानी का भरा तालाब था, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। पानी में कूदने के बाद आर डूबने लगता है, जहाँ जूली आर को बचा लेती है। ये दोनों एक दूसरे को ठीक देखकर खुश थे, लेकिन तभी आर के चेस्ट पर एक गोली लगती है, जो कि जूली के फादर ने चलाई होती है। जूली आर की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो आर को ना मारें। वो अपने फादर से कहती है कि आर पूरी तरह बदल चुका है और अब ये ज़ॉम्बी नहीं रहा, लेकिन उसके फादर को यकीन नहीं आ रहा था। तभी वो देखती है कि आर के चेस्ट से खून बह रहा है और वो अपने फादर से ये देखने को कहती है। ये सब देखकर जूली के फादर और सभी सोल्जर्स को यकीन आ गया था कि अब ये ज़ॉम्बी नहीं रहा, बल्कि इंसान बन चुका है। अब जूली के फादर अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो इन्हें पानी से सेफली बाहर निकालें और अपने सभी सोल्जर्स को कॉल करके कहते हैं कि अब वो ज़ॉम्बीज़ को ना मारें। पानी से बाहर आकर जूली अपने फादर को टाइटली हग करती है। वहीं जूली के फादर भी आर से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। फाइनली जूली और आर की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी बोनीज को ज़ॉम्बीज़ और सोल्जर्स मिलकर खत्म कर देते हैं और जो कुछ बच गए थे वो बाद में भूख के कारण मर जाते हैं। धीरे धीरे दुनिया में हरियाली छाने लगती है। सभी ज़ॉम्बीज़ फिर से इंसान बनने लगे थे और दोबारा से अपने पुराने कामों पर लौट रहे थे। कुछ ज़ॉम्बीज़ का अब तक इलाज चल रहा होता है ताकि वो पूरी तरह ठीक हो सके, और वहीं कुछ ज़ॉम्बी जो पूरी तरह ठीक हो चुके थे वो अपने कामों पर लौट रहे थे। ज़ॉम्बी एम भी अब उस लड़की से मिलता है जिससे वो प्यार किया करता था। पूरी दुनिया वापस से खुशहाल होने लगी थी। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि आर और जूली एक साथ हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं और वो देख रहे होते हैं कि किस तरह दो दुनियाओं के बीच की दीवार को गिरा दिया गया है और इस तरह एक ज़ॉम्बी और इंसान की लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।